आखिर क्यों इस डॉल को कैद किया गया है और इस डॉल पर ऐसा क्यों लिखा है कि इस डॉल को टच करना मना है और खोलना तो बिल्कुल भी नहीं। आखिर क्या है इस डॉल की खतरनाक कहानी कि जिसे सुनकर हॉलीवुड वालों को उस पर मूवी बनानी पड़ी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एनाबेला की सच्ची कहानी। 1970 में डोना की मदर अपनी बेटी डोना को गिफ्ट में एक डॉल देती है क्योंकि डोना को डॉल पसंद थी जो कि उन्होंने एक स्टोर से खरीदी हुई होती है। डोना उस वक्त अपनी नर्स की पढ़ाई कर रही होती है और वो एक अपार्टमेंट में अपने दोस्त एंजी के साथ रह रही होती है। डोना और डोना की दोस्त एंजी जब पढ़ाई करके जब घर पे आती है तो उन्हें बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि जिस जगह पर वो डॉल को रखती तो डॉल उस जगह पर नहीं बल्कि दूसरी जगह पे ही मिलती। इनके साथ एक कई बार हुआ। एक बार जब वो दोनों पढ़ाई करके घर पे वापस आई तो उन्हें कमरे में एक कागज मिला जिसमें लिखा था हेल्प अस, यानी कि मेरी मदद करो। और वो जो लिखा था वो बिल्कुल छोटे शब्दों में लिखा था। फिर उन्हें समझ आया कि ये किसी और ने नहीं बल्कि डॉल ने ही लिखा है। फिर भी वो ध्यान नहीं देती। लेकिन एक बार जब वो घर पर आई तो उसने देखा कि डॉल उसके कमरे में ही है और डोना उसके पास जाती है और ठीक से देखती है तो उस डॉल में से खून निकल रहा होता है। ये देखकर वो दोनों काफी घबरा जाती है और वो दोनों दोस्त एक चर्च के पादरी को कांटेक्ट करती है और तुरंत ही वो पादरी वहां पर आ जाता है और डोना उसको डॉल के बारे में सारी हकीकत बताती है। ये जानने के बाद पादरी उस डॉल से बात करने की कोशिश करता है तो डॉल उसे बताती है कि वो 7 साल की बच्ची एनाबेला हिगन्स है जिसकी मौत इसी जगह पे हुई थी, यानी कि डोना के अपार्टमेंट में ही। बाद में उस डॉल ने कहा कि उसे एंजी और डोना के साथ रहना अच्छा लगता है और डोना और एंजी का प्यार पाना चाहती है। बाद में इस बात को सुनकर डोना को उस डॉल पर तरस आता है और वो उस डॉल को अपने साथ रहने की इजाजत दे देती है। लेकिन डोना का एक दूसरा दोस्त जिसका नाम ल्यू था जो कि डोना के पास के कमरे में ही रहता था, उसे वो अच्छा नहीं लगा और इस डॉल को साथ ना रखने की उसने सलाह दी। लेकिन डोना उसकी बात नहीं मानती और उसे अपने साथ ही रखती है। उसी रात जब ल्यू सो रहा होता है तो अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है और जब आंखें खुलती है तो वो अपने सामने उस डॉल को पाता है जो चल के उसके पास आ रही होती है। ल्यू अपना शरीर को बिल्कुल भी हिला नहीं पाता, जैसे कि वो पैरालाइज हो गया हो। बाद में वो डॉल उसके शरीर पर आकर बैठ जाती है। डर के मारे ल्यू बेहोश हो जाता है। लेकिन जब वो सुबह को उठता है तो डॉल तो डोना के कमरे में ही होती है। उसे लगता है कि ये कोई सपना होगा। लेकिन थोड़े दिन बीत जाने के बाद ल्यू को डोना के कमरे से एक चीख सुनाई देती है तो फिर वो दौड़कर डोना के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि कमरे में डॉल के अलावा कोई नहीं होता। बाद में वो डॉल ल्यू पर हमला कर देती है और ल्यू जख्मी हो जाता है। तभी डोना और उसकी दोस्त एंजी आ जाती है। उसे ये देखकर अजीब लगता है कि आखिर 7 साल की बच्चे की आत्मा ऐसे हमला नहीं कर सकती। बाद में वो चर्च के दूसरे फादर से कांटेक्ट करती है। फिर फादर कुक उनके घर पर एड और वॉरेन को भेजते हैं जो कि एक माहिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के एक्सपर्ट थे। बाद में एड और लॉरेन डोना के घर पर 7 दिन रुकते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये डॉल कोई 7 साल की बच्चे की आत्मा नहीं बल्कि कोई शैतान की आत्मा है जिसका मकसद डोना का प्यार पाना नहीं बल्कि डोना या उसकी दोस्त एंजी के शरीर को वश में करना था। बाद में डोना उस डॉल को एड और लॉरेन को सौंप देती है। उस डॉल को लेकर एड और लॉरेन निकल जाते हैं। जब एड और लॉरेन अपनी कार में जा रहे थे तो डॉल अपनी पावर से एड और लॉरेन का एक्सीडेंट करवा देती है। लेकिन एड और लॉरेन बच जाते हैं और उसे एक पवित्र वुडन बॉक्स में कैद कर देते हैं। लेकिन
इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कहानी खत्म होती है। आज भी वो डॉल ऑकल्ट म्यूजियम में है, जिसे देखने के लिए हजारों लोग आते हैं। एक बार एड और लॉरेन अपने विजिटर को वो डॉल दिखाने ले जाते हैं। तभी एक विजिटर उस डॉल का मजाक उड़ा देता है। इस बात से डॉल में रहे शैतान को बहुत गुस्सा आता है और जब विजिटर उस दिन ड्राइव कर रहा होता है तो वो अपना कंट्रोल खो बैठता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उस विजिटर की मौत हो जाती है। इसका मतलब कि डॉल उस वुडन बॉक्स में बंद है, फिर भी वो कुछ भी कर सकती है। अगर आपको ये डॉल देखने का मौका मिले तो क्या आप इस डॉल को देखना चाहोगे? कमेंट में ज़रूर बताइए।